हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि a प्लस बी रेज टू n में अगर n फ्रैक्शनल या नेगेटिव वैल्यू हो तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपांड किया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि जब भी इस तरह का एक्सपांशन हम करते हैं तो किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाए। तो आइए मैं पहले आपको बता दूं कि एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, फिर हम लोग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसमें हमें इवेलुएट करना है -2 choose 3 and 1/2 choose 3। ओके, तो इसे कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो एक्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप एनसीआर के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दोस्तों मेरे पास ये प्रॉब्लम होता था 4c3, जिसे आप कुछ ऐसे भी लिखते हैं, तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करते थे? इसका शॉर्टकट क्या है कि यहाँ पर ये जो है 3, इसे लिखिए 3, उसका फैक्टोरियल लिखिए, यहाँ पर जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, फिर 4 को डिक्रीज करना है कितनी बार? यहाँ पर जो दोस्तों जो भी नंबर होता है उससे एक कम, यहाँ पर 3 है तो 3 से कम क्या होगा 2, तो 4 को हम 2 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, तो एक बार डिक्रीज करेंगे तो 3, एक बार और डिक्रीज करेंगे तो 2। ओके, सो 3 × 2 6, 3 फैक्टोरियल भी 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4। सिमिलरली दोस्तों यही सेम टू सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास जो -2 choose 3 है, इसे कैलकुलेट करने का भी सेम लॉजिक होगा। डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो नंबर है उसका फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। फिर दोस्तों -2 को कितनी बार डिक्रीज करेंगे? यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम, तो 3 है तो 2 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, तो -2 में से एक सबट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा? -3, एक और सबट्रैक्ट कीजिए, क्या आएगा? -4। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों हमें आंसर मिलेगा -2 × -3 होगा 6, 3 फैक्टोरियल भी 6 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर बचेगा -4। ओके, देन दोस्तों अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसके बाद 1/2 choose 3, इसे हम कैसे करेंगे? यहाँ पर दोस्तों ये 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, देन 1/2 को डिक्रीज करना है, कितनी बार डिक्रीज करना है? जितना यहाँ पर नंबर है उससे एक कम, तो 3 से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 2, तो 2 बार डिक्रीज करेंगे, तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? -1/2, एक और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? -3/2। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2, तो आप देख सकते हैं 3 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? कैंसल। ठीक है, सो 2 2 2 2 कितना होगा? 16। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 1/16। तो मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा कैसे एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए मैं आपको अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ जहाँ पे हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हमें फाइंड करना है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x⁹9 इन द पावर सीरीज ऑफ ईच ऑफ दिस फंक्शंस। यहाँ पर 3 फंक्शन है, तीनों को एक्सपांड जो आप करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट 1 + x³ + x⁻6 + x⁻9 रेज टू होल 3। दोस्तों इसे अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे तो इसका जो पूरा एक्सपांशन होगा उसमें जहाँ पर x⁻9 दिखेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो देखिए कैसे करेंगे, मैं पहले आपको बिट नंबर 1 बताता हूँ। सो लेट s = गिवन एक्सप्रेशन 1 + x³ + x⁻6 + x⁻9 एंड सो ऑन रेज टू 3। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये एक जीपी है। कैसे पता चला? कोई भी एक नेक्स्ट टर्म लेके उसे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कीजिए, जैसे x³ को 1 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? x³, x⁻6 को x³ से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? x⁻3, x⁻9 को x⁻6 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? x⁻3। यानी 2 टर्म के बीच में रेशियो जो है वो कॉमन है। ठीक है, इसलिए ये जीपी है। और आपको दोस्तों पता होगा सम ऑफ n टर्म इन जीपी = फर्स्ट टर्म राइट इनटू कॉमन रेशियो, या फॉर्मूला उल्टा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - कॉमन रेशियो रेज टू n अपॉन 1 - r। राइट, ये है फॉर्मूला। सो दोस्तों यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, तो मैं लिखूंगा ये की जगह 1, देन 1 - कॉमन रेशियो कितना मिला हमें? x³, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दोस्तों? इनफाइनाइट, क्योंकि चलते जा रहा है, डॉट 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 है ना, तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, देन 1 - क्या आएगा? कॉमन रेशियो क्या है? x³, तो 1 - x³। ठीक है, r की जगह x³ पुट किया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 3 और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी, तो 1 - x⁻∞ डिवाइडेड बाय 1 - x³। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर x यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अगर x दोस्तों 1 से बड़ा है, तो अगर जैसे मैंने 2 ले लिया x, तो 2⁻∞ कितना होता है दोस्तों? इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट, इसलिए x जो है यहाँ पर ये एक्सप्रेशन वैलिड हो, मतलब डिफाइंड हो, इसलिए जो मॉड ऑफ x है वो <1 होना चाहिए। जैसे 0.1, 0.2,
तो ऐसा अगर 0 और 1 के बीच में मॉड ऑफ x है तो दोस्तों ये जो उसका पावर हम लोग करेंगे इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं गया है पर आपको लिखना पड़ेगा इफ मॉड ऑफ x लेस देन 1 देन ओनली दिस सीरीज इज डिफाइंड, ओके। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे 0.1 है x तो उसका अगर आप इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 के एकदम एग्जाम, मतलब आप समझ लीजिए कि 0 के करीब ही रहेगा, 10⁻0 बोल सकते हैं। सो इसलिए हमें आंसर मिलेगा 1/1 माइनस एक्स क्यूब। मतलब आपको सिंपल सा यही लॉजिक याद रखना है कि कोई नंबर अगर 0 और 1 के बीच में है तो उसका अगर हम लोग जैसे जैसे पावर बढ़ाते हैं वो नंबर और छोटा हो जाता है। जैसे 0.1 का स्क्वायर 0.01 क्यूब करेंगे तो 0.001, जितना पावर बढ़ाओगे उतना छोटा होगा, और इन्फिनिटी कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये है दोस्तों हमारे सीरीज का आंसर, ठीक है। सो इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि गिवन सीरीज S इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। मैं ये सिर्फ अंदर वाले एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूँ, ठीक। तो S का दोस्तों आंसर क्या होगा, मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया, रेज टू क्यूब भी है तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स क्यूब को न्यूमेरेटर में लेकर आऊँगा, सो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू -1, राइट। और उसका पूरा रेज टू क्या करना है 3। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर निकाला जो है 1/1 माइनस एक्स क्यूब, जिसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू -1, फिर उसका क्यूब करना है, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू -3। ये है दोस्तों इस सीरीज का आंसर, ठीक है। तो ये सीरीज को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, बट अभी हमें फाइंड एक्चुअली में क्या करना है कि इसका जो एक्सपांशन होगा उसमें x रेज टू 9 का आंसर क्या रहेगा। सो देखिए हम लोग इस चीज़ को कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हमारे पास s का जो आंसर मिला वो है 1 माइनस एक्स रेज टू 3 रेज टू -3, ठीक है। अब देखिए एज वी नो दैट, जैसा कि दोस्तों हमें पता है ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला डिस्कस की है आपसे, ठीक है, कि अगर मेरे पास a प्लस बी रेज टू n है, n यहाँ पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, तो ये समेशन की फॉर्मूला, मतलब ये इसका एक्सपांशन इस समेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। बस अगर यहाँ पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इन्फिनिटी की जगह यहाँ पर दोस्तों n आएगा, अदरवाइज इन्फिनिटी आएगा। ये चीज़ मैंने कल आपको बताया था जब मैंने आपको प्रूफ बताया था इसका। सो यहाँ पर दोस्तों हम इसका एक्सपांशन इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो क्या करना है, बेसिकली इसको उसके फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे, 1 प्लस माइनस एक्स क्यूब को ऐसे लिखूंगा, माइनस, देखिए प्लस इधर लिख दिया माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और देन -3। सो दोस्तों यहाँ पर अपना जो आपको ये दिख रहा है ये हो जाएगा b, ठीक है, या इसे हम लोग ले लेंगे a, इसे ले लेंगे b, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों b रेज टू n माइनस आर है ना। अगर आपको याद हो इसका एक्सपांशन जब मैंने बताया था कि n अगर नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो सो जो b होगा इट इज ग्रेटर देन a, मॉड ऑफ a, ओके, मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा एक्सपांशन हो ना 1 प्लस समथिंग, तो 1 को b ले लेने का, तो जो बचा हुआ रहेगा वो a रहेगा, और मॉड ऑफ a हमेशा छोटा रहेगा, मतलब मॉड ऑफ एक्स क्यूब जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। अगर आपने कल का प्रूफ देखा होगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ये एक्सपांशन तभी वैलिड है नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल के लिए, ये फॉर्मूला, जब मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, मतलब आपको b वो चूज करना है जो a से बड़ा हो। तो यहाँ पर x के बारे में कुछ दिया नहीं गया है दोस्तों, राइट। तो बट अभी भी मैंने आपको बताया था जब मैंने एक्सपेंशन इसका ये फॉर्मूला फाइंड किया था तो मैंने ये एक्सप्रेशन क्या अज्यूम करके फाइंड किया कि x मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, है ना। तो ऑब्वियसली 1 जो है वो बड़ा होगा और ये छोटा होगा, राइट, क्योंकि अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, जैसे 0.1, तो उसका जब हम लोग क्यूब करेंगे, माइनस साइन भूल जाइए क्योंकि हम मॉड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मॉड ऑफ a दोस्तों क्या होगा, मॉड ऑफ a होगा मॉड ऑफ x क्यूब, दैट इज मॉड ऑफ x क्यूब, राइट, दैट इज मतलब x क्यूब, माइनस साइन भूल जाना है, ठीक है। सो माइनस का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों x जैसे 0.1 है तो उसका क्यूब करोगे तो 0.001, मतलब छोटा होता जाएगा ना नंबर जैसे पावर बढ़ाओगे। तो x अगर ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में है, मॉड ऑफ x ऑलरेडी 0 और 1 के बीच में है, तो पावर उसका इंक्रीज करोगे तो और छोटा आपको नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये इसका जो भी आंसर रहेगा वो 1 से छोटा ही रहेगा। और ये सीरीज हमें यही अज्यूम करके मिली थी कि x क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन 1 है। तो मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा। यहाँ पर 1 बड़ा होगा, जो जिसे मैं b ले रहा हूँ, तो मॉड ऑफ b बड़ा होगा मॉड ऑफ a से, ठीक है। तो इसे हम a ले लेंगे, इसे क्या ले लेंगे b। ये आपको दिमाग में अच्छे से याद रखना है कि हम किसे a और किसे b चूज करें। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसमें हम 1 को b चूज करेंगे और बचे हुए पार्ट को क्या चूज करेंगे, a चूज करेंगे, ठीक है। सो यही दोस्तों चीज़ अगर हम लोग इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मिलेगा, दिस कैन बी रिटन एज, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, देन n की जगह दोस्तों क्या पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, ये n हो गया है ना, -3,
-3 चूज आर, देन ए की जगह दोस्तों क्या पुट कर रहे हैं, -x³ रेज टू क्या आर, बी की जगह 1 पुट कर दे रहे हैं, तो ये 1 रेज टू कोई फिक्स इंटीजर है तो वो नहीं रहेगा, उसको लिख के मतलब नहीं, तो ये है फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू समेशन -3 चूज आर, दोस्तों ये -1 रेज टू आर अलग हो जाएगा और x रेज टू ये 3 और r मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 3r। ओके, तो ये दोस्तों पूरा कांस्टेंट पार्ट है। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों जो ये क्वेश्चन था, ये सीरीज थी, उसे इस तरह लिख दिया। अब फायदा क्या है, हमसे पूछा जा रहा है x रेज टू 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि इसको एक्सपांड करोगे तो उसकी एक्सप्रेशन ये होगी। तो यहाँ पर मैं r ऐसा क्या पुट करूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा r क्या पुट करूँ कि मुझे यहाँ पर दोस्तों 9 मिले। क्लियरली आप देख सकते हैं कि r मुझे पुट करना होगा 3, तो अगर मैं r इक्वल्स टू 3 पुट करूँ तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x रेज टू 9, राइट। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x रेज टू 9 का कोएफिशिएंट। समझिए कितना आसान है। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए -3, r की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 3 इंटू -1 रेज टू r की जगह 3। ठीक है, तो ये आंसर है। तो इसे अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सो सी यहाँ पर दोस्तों -3 चूज 3 कैसे निकालेंगे, आपको शॉर्टकट पता है, 3 जो है उसका फैक्टोरियल यानी 3 × 2 डिनोमिनेटर में, फिर -3 को कितनी बार डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम यानी 2 है ना, 3 से कम कीजिए 2, तो पहले -3 फिर उसको 2 बार डिक्रीज कीजिए, -4 -5, समझ गए। -3 से एक सपरेट किया -4, -4 से एक सपरेट किया -5, -1 का क्यूब क्या होता है -1। तो दोस्तों माइनस माइनस ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, राइट, 3 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 × 2 कितना होगा 10। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 9 इज 10। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट बिट को। सो दोस्तों नेक्स्ट बिट में यहाँ पर हमारे पास है जो सीरीज, उसे मैं ले लेता हूँ s इक्वल्स टू x² प्लस x³ प्लस x रेज़ टू 4 प्लस x रेज़ टू 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी देन क्यूब। तो ये भी दोस्तों एक जीपी की फॉर्मूला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली x³ डिवाइड बाई x² कितना होगा x रेज़ टू 4 डिवाइड बाई x³ कितना होगा दोस्तों अगेन x, तो ये कॉमन रेशियो x है, जीपी है। तो सम ऑफ एन टर्म जीपी के यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एन टर्म इन जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देन 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू n 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें s का आंसर मिलेगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x², सो x² ब्रैकेट में 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो x, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इन्फिनिटी 1 माइनस x। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे सीरीज को एक्सपांड करते समय x जो है मतलब यहाँ पर मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, इसलिए x रेज टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था सेम टू सेम वैसा ही। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, अब दोस्तों मैंने तो ये सीरीज का आंसर लिखा ना, रेज टू क्या है 3 भी है, तो इस पूरे को रेज टू क्या करना होगा 3 करना होगा। सो यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए x³ का पावर ये 3 दोनों को यहाँ पर इसको जाएगा और इसको जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये 3 पावर x² को देंगे तो x² का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा x रेज टू 6, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या 1/1 माइनस x, उसे क्यूब जाएगा तो क्या मिलेगा 1/1 माइनस x का होल क्यूब। समझ गया कितना आसान है। सो दिस इज इक्वल टू x रेज टू 6 1 माइनस x रेज टू -3 है ना, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो ऐसे बन जाएगा ये। अब दोस्तों ये जो है ना ये पार्ट, इस पार्ट पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो देखिए कैसे, अभी इस चीज़ को मैं करता हूँ। सो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे s का जो है आंसर मिला x रेज टू 6 1 माइनस x रेज टू -3, राइट। तो दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं उस फॉर्मूले से इसे कंपेयर करूँगा। उसके पहले थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे लिख लेते हैं कुछ इस तरह, देखिए 1 प्लस माइनस x देन रेज टू -3, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। प्रैक्टिस करते करते आपको तो पूरा याद हो जाएगा। दोस्तों इसे हम b ले लेंगे, इसे ले लेंगे a, ओके नहीं सॉरी रिवर्स, b किसे लेंगे, इसे b लेंगे और इसे a लेंगे। याद रखिए x के टर्म को ही लेना है, b 1 को लेना है, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूले में यहाँ पर दोस्तों b की जगह 1 पुट कर दे तो रेज टू n माइनस r वाला टर्म चला जाए, ठीक है, और सिंप्लीफाइड हमें मिले। और दूसरा रीजन ये भी है यहाँ पर कि ये जो मॉड ऑफ b है इट इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ क्या a। तो यहाँ पर दोस्तों x आपको मालूम है मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा
वो हमेशा इसका मॉड हमेशा 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो ए हमेशा छोटे वाले को लेते हैं, ठीक। सो नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 6, देन उसके बाद अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरे एक्सपांशन का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब दोस्तों n यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हमारे पास n क्या है, -3 चूज r, देन a की जगह पुट करेंगे हम -x रेज टू r, b की जगह 1 तो उसे लिख के मतलब नहीं। अब देखिए कितना आसान है इसे एनालाइज करना। दोस्तों यहाँ पर ये जो माइनस दिख रहा है आपको, इसे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, ये पूरे को मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 रेज टू r x रेज टू r, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ये पूरा ये है कोफिशिएंट का पार्ट, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, जो भी कांस्टेंट आपको दिख रहा है। अब आपसे x रेज टू 9 का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे r की जगह हम 9 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पर दोस्तों बाहर x रेज टू 6 भी है ना, तो जब आप r की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ से x3, समझ रहे हैं आप। देखिए अगर आपको नहीं समझा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सी यहाँ पर ये जो x रेज टू 6 है, इसे मैं अंदर लेकर जाता हूँ, अगर मैं इसको अंदर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर x रेज टू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये 6 और r दोस्तों ऐड हो जाएगा पावर में, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा r प्लस 6, ओके। अब r ऐसा क्या पुट करेंगे कि आपको x रेज टू 9 मिले, क्योंकि आपको x रेज टू 9 का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो r दोस्तों 3 पुट करना पड़ेगा, ओके। सो देयरफॉर अगर आप r यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो ये x रेज टू 9 हो जाएगा और ये उसका कोफिशिएंट होगा। सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इज इक्वल टू -3 चूज, r की जगह क्या पुट कर रहे हैं 3, देन -1 रेज टू, यहाँ पर r की जगह दोस्तों 3, ओके। सो ये वैसे ही हुआ जैसे थोड़ी देर पहले भी किया था, सम सेम, ठीक, जो इसके पहले का था वही एग्जैक्टली है। तो दोस्तों आइए दिखाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सो दोस्तों जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें टोटल 3 प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला है एक इन्फिनिट सीरीज है, बट ये जीपी में है। तो अगर आप x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x मिल रहा है, x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x मिल रहा है, x रेज टू 4 को x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो x मिल रहा है, राइट। तो ये जीपी में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट टर्म, देन 1 माइनस कॉमन रेशियो विच इज x, नंबर ऑफ टर्म्स का इन्फिनिटी, देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज x। अब आपको पता है मॉड x लेस देन 1 होता है, तो ये क्या होगा 0 होगा, तो हमें आंसर मिलेगा x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। तो ये बात हुई दोस्तों इसकी। अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये एक्स क्यूब को अगर मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स रेज टू 8 प्लस एक्स रेज टू 9, फिर इस एक्स रेज टू 4 को तीनों से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें मिलेगा एक्स रेज टू 7 प्लस एक्स रेज टू 9 प्लस एक्स रेज टू 10, ओके। सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, दोस्तों ये एक्स को ले जाकर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स रे देखिए यहाँ पर ये जो एक्स रेज टू 9 है ये कितनी बार आ रहा है, ये दोस्तों यहाँ पर आ रहा है टोटल 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू 6 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू 7, देन एक्स रेज टू 7 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू 8, देन एक्स रेज टू 8 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू 9, देन ये एक्स रेज टू 9 2 बार आ रहा है तो ट्वाइस ऑफ एक्स रेज टू, यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। देन एक्स रेज टू और एक्स और एक्स रेज टू 10 मल्टीप्लाई होगा एक्स रेज टू हमें मिलेगा 11, ओके। सो ये होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म। और ये 1 माइनस एक्स जो है दोस्तों वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू -1, ओके। तो ये है सिंपल सा यहाँ पर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब दोस्तों ये जो दिख रहा है ना इसे हम इस एक्सप्रेशन से लिखेंगे, ठीक है। सो देखिए कैसे मैं बाइनोमियल एक्सपांशन का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो अगर आपको दोस्तों थ्योरम याद है ना, बाइनोमियल एक्सपांशन का कंसेप्ट याद है कि कैसे एक्सपांड किया जाता है, मतलब फॉर्मूला पर रट्टा मारिए, कंसेप्ट याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मारेंगे तो एग्जाम में भूल सकते हैं, कंसेप्ट याद रहेगा तो फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं कुछ सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर हमें देखिए मैं इसे सीधा रफ कर देता हूँ। सो 1 माइनस एक्स रेज टू -1 है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग इसे ले ले ए और इसे ले ले बी, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया n, तो उसमें अगर हम लोग पुट करें समेशन r इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 चूज r है ना, n केवल -1 है, देन a की जगह -x रेज टू r, b की जगह 1 तो उसे लिख के मतलब नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरे को हटाकर ये पूरे को हटाकर हम लोग इस समेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी
-1 चूज आर, -1 चूज आर, देन दोस्तों -1 रेज टू आर ये अलग, देन x रेज टू आर। ओके, अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है भाई कि x रेज टू 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, करेक्ट। सो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मुझे बताइएगा, ये अगर जो समेशन है दोस्तों ये अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो हर एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो x रेज टू 10 x रेज टू 11 है, तो ये x रेज टू 9 में कभी कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x रेज टू r के साथ, तो r आप कुछ भी पुट कीजिए, ऑलरेडी आपको x रेज टू 10 है तो उससे आंसर बड़ा ही मिलेगा। आपको चाहिए क्या, x रेज टू 9, तो ये तीनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे वो। दोस्तों जब x रेज टू 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा x रेज टू r के साथ, ये अंदर जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये x रेज टू 7 ये समेशन के अंदर जाकर x रेज टू r से मल्टीप्लाई होगा। तो r ऐसा क्या पुट करूं कि 9 आंसर मिले टोटल मिला के, तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं 2 पुट करूं तो x स्क्वायर और ये x रेज टू 7 मिलकर x रेज टू 9 होंगे, करेक्ट। इसलिए जो पहला कोफिशिएंट हमें मिलेगा x रेज टू 9 का, सारे पॉसिबिलिटी में दोस्तों जो कोफिशिएंट मिलेगा वो सारे कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर सम करना है, समझ गए। सो यहाँ पर हमें जो x रेज टू 7 यहाँ पर दोस्तों आपको जो दिख रहा है, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ और r2 पुट करूँ तो x रेज टू 9 मिल रहा है, उस समय कोफिशिएंट क्या होगा, ये दैट इज -1 चूज 2, r की जगह 2, देन -1 रेज टू 2। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट ये जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो x रेज टू r जब x रेज टू 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों r की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि मुझे 9 मिले, 1। ओके, क्योंकि x रेज टू 1 इंटू x रेज टू 8 9 होगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट होगा -1 चूज 1, देन -1 रेज टू r की जगह क्या 1। ओके, फिर उसके दोस्तों x रेज टू 9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा क्या चूज करूँ कि कोफिशिएंट मुझे मिले 9, तो आंसर है 0, r0 पुट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी x रेज टू 9 है, ठीक है। सो इसलिए मुझे यहाँ पर पुट करना होगा -1, r की जगह क्या पुट करेंगे दोस्तों, r की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, -1 रेज टू 0, ठीक है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको कोफिशिएंट का मिल जाएगा। तो सॉल्व करते समय थोड़ा सा बस आप केयरफुल रहना कि क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव में है, ठीक है। सो इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कितना आसान होता है। तो दोस्तों यही पूरा कंसेप्ट ना कॉम्बिनेशन में लगने वाला है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस यहाँ पर जो जनरेटिंग फंक्शन से मैं जब कॉम्बिनेटरिक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये पूरा कंसेप्ट। सो देखिएगा इसका क्या लॉजिक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा। अब -1 चूज 2 को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि यहाँ पर जो 2 है उसका फैक्टोरियल, शुरू में मैंने आपको इसलिए ये बता दिया कैसे सॉल्व होता है। फिर दोस्तों -1 को डिक्रीज करेंगे, कितनी बार डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर जो नंबर होगा उससे एक कम, 2 से एक कम 1, तो 1 बार डिक्रीज करेंगे। तो -1 से 1 घटाइए, कितना मिलेगा -2, सिंपल। देन उसके बाद -1 चूज 1 का मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है ये फैक्टोरियल लिखिए, फिर -1 को घटाइए, कितनी बार घटाएंगे, यहाँ पर जो नंबर है उससे एक कम, तो 1 से कम कितना हुआ, 0, तो एक भी बार नहीं घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे -1 क्या होगा, -1। देन दोस्तों -1 चूज 0, जब भी यहाँ 0 आ जाए ना तो आंसर 1 आता है, याद रखिए। तो -1 क्या होगा, 1, ठीक है। जैसे आपको पता होगा NC0 इज 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर NC0 n कुछ भी रहने दो, यहाँ 0 है तो 1 आंसर आएगा। -1 1, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हुआ। 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 10 प्लस, आंसर क्या आएगा 3, इतना सिंपल है। ओके, सो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आखिरी बिट। अब आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ जो थोड़ा सा अलग है। सो सी दिस क्वेश्चन जिसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 10 इन द सीरीज एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो दोस्तों यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे अपना, ठीक है, क्योंकि वही तो हमें पूरा आंसर लाकर देने वाला है। सो देखिए मैं कंसीडर करूँगा s इक्वल्स टू ये x रेज़ टू 4, देन ये जो भैया यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर में उसको लेकर आओ ऊपर, क्या दिखेगा वो 1 माइनस 3x रेज़ टू -3, ठीक है। अब आपको पता है क्या हमें करना है, हमें करना है दोस्तों उस फॉर्मूले को अप्लाई और लिखना है इस पूरे को समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा बताइए क्या होने वाला है, यहाँ पर इसे लिखेंगे माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। इसे चूज कर लेंगे हम लोग a, इसे चूज कर लेंगे b, राइट, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट होगा, ये पावर यानी -3, चूज r, देन a की जगह पुट कर रहे हैं -3x रेज़ टू r, b की जगह 1, फाइनल हो गया फॉर्मूला, ठीक है। सो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, x रेज़ टू 4 समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी -3r, देन -3 रेज़ टू r ये अलग, x रेज़ टू r अलग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा ये यही है कोफिशिएंट। पूछा जा रहा है x रेज़ टू 10 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो दोस्तों 4 तो यहाँ पहले से है, तो यहाँ पे अगर r 6 पुट किया जाए तो x रेज़ टू 6 x रेज़ टू 4 मिलके हो जाएगा x रेज़ टू 10।
तो इसलिए जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10, उसका क्या आंसर होगा जरा बताइए, फटाफट बताइए। -3 r की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह पुट करेंगे हम लोग 6, -3 चूज 6, -3 रेज टू r की जगह 6। ओके, यहाँ पर एक्चुअली में दोस्तों मुझे इसे कुछ इस तरह लिखना चाहिए था, ये r ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत इंटरप्रेट हो जाएगा। -3 रेज टू r है। ओके, सो अब देखिए कैसे होगा ये, मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप खुद कीजिए, ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, आपको पता ही ऑलरेडी कैसे करना है इसे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ आखिरी। सो इस क्वेश्चन को देखिए जहाँ पर x रेज़ टू 12 का पावर फाइंड करना है, तो पहले ना फॉर्मूला लिख लेने का ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे कंपेयर करने में। सो यहाँ पर s इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 1 + x रेज़ टू -8, क्या बात है। सो यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर n की वैल्यू हो गई -8, तो वहाँ n की जगह -8 पुट कर देंगे, -8 चूज r। देन दोस्तों a इसे पुट कर देंगे हम लोग, b इसे पुट कर देंगे a, तो x रेज़ टू r b 1 हो गया, उसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। कितना सिंपल, इससे सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है x रेज़ टू 12 का कोफिशिएंट, तो r की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 12, तो ये होगा कोफिशिएंट। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 12 इज इक्वल टू -8 चूज 12। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको बेहतरीन समझा आज का लेक्चर, कैसे हम यहाँ पर किसी भी एक्सपांशन का कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो अगर आपको ये समझ गया है तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जनरेटिव फंक्शन का आंसर हमें दिया है तो हम वो सीक्वेंस कैसे फाइंड करें, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो एक बार जनरेटिव फंक्शन को रिवाइज कर लीजिए, देन हम लोग कल मिलते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जहाँ पर हम जनरेटिव फंक्शन से सीक्वेंस फाइंड करेंगे। देन एक बार वो सीख लिया, फिर हम देखेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस जो जनरेटिव फंक्शन पे बेस्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद।